गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पाठ 1 नर हो न निराश करो मन को, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी कविता थी, उसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो दूसरा पाठ है मोला राम का जीव। मोला राम का जीव एक हास्य कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जो है लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने क्या लिखा है? मोला राम का जीव, एक जीव के बारे में उन्होंने लिख करके बताया है। अभी जब हम कहानी पूरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कहानी में क्या है, किसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? कवि परिचय। कवि के बारे में थोड़ा बहुत कि लेखक ने क्या लिखा है इसमें, तो लेखक के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यह जो है मोला राम का जीव हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। इन्होंने जो व्यंग्यात्मक जो लिखते हैं, इनका लेख है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनका जो है जन्म 22 अगस्त 1924 मतलब 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। ये व्यंग्यात्मक भाषा लिखते थे और इन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा को हिंदी में दर्जा दिलाया, मतलब स्थान दिलाया। ये पहले कवि माने जाते थे और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। मतलब हल्का फुल्का जो है हंसी मजाक भी रहे, ताकि लोगों को जो है जो ज़्यादा व्यंग्यात्मक ना लगे, और उसे जो है समाज के प्रश्नों से, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं या कुछ कोई दिक्कत है, उनके प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं। मतलब वो केवल हमें हंसाने का काम नहीं करती हैं, समाज में जो वास्तविकता है, जो समाज में चल रहा है, क्या कुरीतियाँ चल रही हैं, क्या जो है मतलब समस्याएं चल रही हैं, उनसे भी सामना कराया है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। जो समाज में वास्तविकताएं खड़ी हैं, उनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। इनका निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जो है मृत्यु कब हुई? 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका देहांत हुआ। अब हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं कि कहानी में एक्चुअल में बताया क्या गया है। प्रस्तुत कहानी एक हास्य व्यंग्य है, जिसमें लेखक ने समाज में फैले भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पर प्रकाश डाला है। समाज में आपको पता ही है कि हर जगह जो है क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, रिश्वतखोरी होती है। अगर हम कोई काम कराने के लिए जाते हैं किसी के पास भी, मान लो 1% के लिए, कि अगर हम किसी सरकारी दफ्तर में अपना कोई काम कराने के लिए, एक फाइल पे साइन भी कराने के लिए अगर हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो बाबू लोग बैठे होते हैं वो क्या कहते हैं, अगर जब तक 100 रुपये नहीं दोगे साइन नहीं होगा। तो क्या है, ये रिश्वतखोरी होती है, जो कि हम मतलब बिना वजह से हमें पैसे देने पड़ते हैं, बिना वजह के, हमारे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें वहाँ पैसे देने होते हैं। भ्रष्टाचार है चारों तरफ। मतलब अगर हमारा नंबर है उस फाइल को साइन कराने का, लेकिन क्या है, पीछे वालों ने 2-4 लोगों ने पैसे दे दिए, तो उनकी फ़ाइल आगे चली जाती है और हमारी फ़ाइल को वहीं दबा दिया जाता है। कोई व्यक्ति अपने सरकारी काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के किस प्रकार चक्कर काटता है। तो अगर जिसने पैसा नहीं दिया, वो बेचारा दिन रात मतलब हमेशा चक्कर काटता रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। लेकिन अगर जिसके पास पैसे हैं, जिन्होंने पैसे खिला दिए, उसका काम एक दिन में खड़े खड़े उसी समय हो जाता है। इसी सब कुरीतियों के बारे में जो है हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें अवगत कराना चाहा है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कहानी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य व्यक्तियों को कर्म और सिफारिश के आधार, लेकिन स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलाट करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहला दृश्य दिखा, आते हुए एक व्यक्ति ने बोला ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब उसने कहते हुए रुका कि धर्मराज, जो धर्म के राजा हैं,
उन्होंने लाखों असंख्य व्यक्तियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर, जिसका जैसा कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क का निवास स्थान अलाट, मतलब किसी को दिया, अलाट करना मतलब जैसे होता है ना कि मैंने तुम्हें ये अलॉट कर दिया, मैंने तुम्हें ये दे दिया, करते आ रहे हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मराज ने भी ऐसा कभी नहीं किया कि किसी के कर्म और सिफारिश के आधार पर उसको जो है स्वर्ग नर्क का स्थान दिया हो। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। जो चित्रगुप्त हैं वो क्या है, यमराज के जो है जो सारा काम है होता है, जो कागज पत्तर का सारा काम होता है, ब्यौरा होता है, वो देखते हैं। उनको जो है बोला जाता है चित्रगुप्त। वो क्या कर रहे हैं, थूक लगाकर, मतलब अपने हाथों को जीभ से लगा करके और बार बार पन्ने को उलट पलट रहे हैं और एक रजिस्टर के बाद दूसरी रजिस्टर देख रहे हैं। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही है। वो जो है पता नहीं क्या देख रहे हैं, उनको गलती नहीं पकड़ में आ रही है। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने ज़ोर से बंद किया। वो गुस्से में, जब हमारा कोई काम जो है नहीं समझ में आता, हमें गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को गुस्से में इधर उधर फेंक देते हैं। उसी तरीके से चंद्रगुप्त जी ने भी क्या किया, खींच करके उस रजिस्टर को बंद कर दिया। बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। जब वो बंद कर रहे थे तो एक मक्खी जो थी वो उसके बीच में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, उसे निकाला उन्होंने और बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के, अच्छा भोला राम है ये, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। उन्होंने जो है यमराज को बोला कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है, जो भोला राम है उसका जो जीवन है, जो आत्मा है, उसने 5 दिन पहले जो शरीर था उसका त्याग कर दिया और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था। ये थी गलत है, भी होना चाहिए। तो यमदूत के साथ, जो यमदूत थे, जो आपके दूत थे, वो गए थे उस आत्मा को लेने और वो रवाना भी है, परंतु यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा कि मतलब वो रवाना तो हो गए थे लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? कि धर्मराज जो यमराज थे उन्होंने पूछा कि फिर तो गए तो थे, तो दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता हैं। चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज वो भी अभी तक नहीं आए, उनका भी कोई पता नहीं है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहाँ आया। उसी समय जब वो लोग बात कर रहे थे तभी क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और एक जो है यमदूत बहुत ही भागता हुआ, एकदम मतलब सांस फूली हुई, बदहवासा, मतलब एकदम दौड़ता हुआ, भागता हुआ, वो क्या हुआ, वहाँ पे आया। कहाँ पे? जहाँ पे वो लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका मौलिक रूप, चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसका जो है मतलब रूप जो था बहुत ही क्रूप था, मतलब वो देखने लायक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत व्यक्ति था और चेहरा इतना ज़्यादा परिश्रमी था, मतलब वो दौड़ करके आया था परिश्रम की वजह से, परेशानी और भय के कारण उसके चेहरे पर परेशानी और भय था और भी ज़्यादा बहुत मतलब विकृत, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे। उसे देखे और चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? भोला राम का जीव कहाँ है? वो चित्रगुप्त उसको देख करके बहुत तेज से चिल्लाए कि अरे तू इतने दिन से कहाँ था? भोला राम का जीव कहाँ है? तुम तो भोला राम के जीव को, भोला राम की आत्मा को लेने गए थे, कहाँ है वो? तो अब जो है यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान। यमदूत जो है हाथ जोड़कर अपने मालिक के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि दया के निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया था, परंतु भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। आज तक मैंने अपने जीवन में, जब तक अभी तक मैं कार्य करता हूँ, मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है मुझे भोला राम का जीव चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, 5 दिन पहले उसने भोला राम के देह को त्यागा था, शरीर को त्यागा था, तब मैंने उसे पकड़ा और इस
लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जैसे ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। मतलब जैसे ही उसने देह त्यागा, तैसे ही मैंने उसको पकड़ा और पकड़ करके मैं इस लोक की तरफ यात्रा शुरू कर दी, आरंभ कर दिया। और जैसे ही मैं उसके नगर से बाहर निकला, मैं तीव्र वायु की तरंग पर, मतलब तीव्र वायु की तरह मैं जो है लहरों पर, तीव्र तरंग मतलब जो लहरें हैं उस पर सवार हुआ और मैं जो है इस लोक की तरफ चला। लेकिन अचानक वह मेरी पकड़ से छूटकर पता नहीं न जाने कहाँ चला गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। 5 दिनों से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं ब्रह्मांड का कोई कोना नहीं मैंने छोड़ा, मैंने सब जगह उसको ढूंढ लिया, लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चला गया। धर्मराज क्रोधित होकर बोले। धर्मराज क्या हुए? क्रोधित हुए और क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, जीवों को ताले लाते लाते बूढ़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम जीवों को लाते लाते क्या हो गए हो? बूढ़े हो गए हो। फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तुम इतने दिन से जो है जीव ला रहे हो, तुम उसको लाते लाते इतना तुम्हें टाइम हो गया, फिर भी तुम्हें एक बूढ़े आदमी के जीव ने चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। महाराज, मैंने अपनी पूरी सावधानी बरती थी, उसमें कोई कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। अभ्यस्त हाथ मतलब जो हमेशा जो है यही कार्य जो हमेशा करते हैं, जो कार्य मैं हमेशा करता आया हूँ, उससे मेरे हाथ अभ्यस्त हैं। अभ्यास करते करते इतने ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं कि जो वकील सबसे चालाक होते हैं वो भी मेरे चंगुल से नहीं छूटे। परंतु इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो है वो चकमा देकर भाग गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत बढ़ चला है। पृथ्वी पर व्यापार ऐसा बढ़ चला है, लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। मतलब लोग दोस्तों को कोई चीज़ भेजते हैं और रास्ते में उसको क्या करते हैं, रेलवे वाले जो लोग हैं उसको ले लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। जो हौजरी के पार्सल जाते हैं, पैक जाते हैं, उसमें जो मोजे निकलते हैं वो रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। अब उन्होंने जो इस पृथ्वी पर, जो इस संसार में भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी ओर ध्यान करते हुए उन्होंने कहा कि हे महाराज, आजकल तो पृथ्वी पे बहुत धोखाधड़ी हो रही है। लोग जो है मतलब कि एक दूसरे का सामान उड़ा लेते हैं। लोग एक दूसरे को जो है, जो पार्सल भेजे जाते हैं उसके जो मोजे उसमें निकलते हैं वो अफसर पहनते हैं। और जो राजनीतिक लोग हैं एक दूसरे के नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। और कहीं भोला राम के जीव ने भी किसी विरोधी के मरने के बाद उसको उड़ा तो नहीं दिया